क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप दोस्तों, परिवार के साथ अपने पसंदीदा खाने का एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही घंटों बाद सिर भारी होने लगता है, जॉइंट में पेन होने लगता है, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ होने लगता है गैस एसिडिटी की वजह से। तो आप क्या करते हैं? एसिडिटी की गोली एक ले लेते हैं, सिर पर बाम लगा लेते हैं। ये तो सामयिक आराम आपको मिलता है, लेकिन हर कुछ दिनों के बाद वही सिस्टम चलने लगता है। अगर आप भी इस गैस वाले सिर दर्द से तंग आ चुके हैं, आपको ज्वाइंट उसी दर्द के पर से लेकर के परेशान रहता है, तो आपको इस परेशानी को दूर करने का काम होम्योपैथी करता है। तो यकीन मानिए कि आप अकेले नहीं हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर गीता साहू आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैंने अपने प्रैक्टिस के दौरान देखा है कि बहुत सारे लोग इस बीमारी से परेशान हैं, जो गैस्ट्रिक हेडेक और गैस के वजह से होने वाला ज्वाइंट पेन से बहुत सारे लोग परेशान हैं। आज के इस वीडियो में इसी से टॉपिक पर बात करूंगी। मेरे पास एक पेशेंट आए थे जो इस बीमारी से ग्रसित थे। न केवल वो गैस एसिडिटी के साथ ज्वाइंट पेन में भी वो बहुत ज़्यादा उनको समस्या हो रहा था। वो भी ज्वाइंट पेन, जब गैस एसिडिटी उनके पेट में बहुत ज़्यादा रहती थी तब ये समस्या ज़्यादा होती। इस वीडियो को इसी सॉल्यूशन के बारे में शेयर करेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पेट में लगने वाली मामूली सी गैस कैसे आपको जोड़ों और सिर में तूफान मचा देता है। तो होम्योपैथी सिर्फ आपकी ऊपरी सतह पर ट्रीटमेंट नहीं करता है, बल्कि आपको पूरा समाधान देता है। तो आज शुरू से अंत तक बने रहिए मेरे वीडियो में। समस्या की जड़ कहाँ है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। गैस, सिर दर्द और जोड़े के दर्द में क्या कनेक्शन है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अक्सर हम सिर दर्द और जोड़े के दर्द को अलग अलग बीमारियां मान लेते हैं, जो कि सही नहीं है। न्यूरोलॉजिस्ट के पास चल जाते हैं सर दर्द के लिए, और हड्डी के डॉक्टर के पास चल जाते हैं ज्वाइंट पेन के लिए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि दोनों बीमारियों का एक ही मास्टरमाइंड हो सकता है? जी हाँ, ये सही है। ये दोनों बीमारियों का एक ही मास्टरमाइंड है, वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी आपका पेट। आयुर्वेद से लेकर बहुत सारे आधुनिक जो स्वास्थ्य चिकित्सा पद्धति है, वो मानती है कि हमारा पेट पूरा स्वास्थ्य का केंद्र है। हमारे शरीर में बहुत ही एक अच्छा बॉन्डिंग है, कनेक्शन है, जिसे हम गट ब्रेन एक्सिस बोलते हैं। गट ब्रेन कनेक्शन या गट ब्रेन एक्सिस, इसे आप सुपर हाईवे की तरह ले सकते हैं, जो आपके सीधे पेट को दिमाग से जोड़ता है। जब आपका पाचन क्रिया बिगड़ जाता है तो आपको जोड़ों में दर्द और सर में दर्द होने लगता है। बहुत ज़्यादा आप तला भुना खाने लगते हैं, इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, आपके आंतों में गैस बनने लगती है। वही गैस आपको एक्सिस सिस्टम से कनेक्टेड होकर के आपके ब्रेन तक पहुंचता है, और वही सिर भारी लगना और टिंगलिंग की तरह दर्द होने लगता है। तो इसके वजह से आपको गैस्ट्रिक हेडेक हो जाता है। लेकिन अब समझते हैं कि हमारे ज्वाइंट में क्यों पेन होता है। तो असल में ज्वाइंट में पेन, अगर बहुत दिन तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो तो आपको वहाँ पर एक इन्फ्लामेशन होने लगता है आपके ज्वाइंट में। इन्फ्लामेशन की वजह से आपके जोड़ों में अकड़न, जकड़न, दर्द होने लगता है। तो ये कनेक्शन है आपके ज्वाइंट के पेन की आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा गैस कैसे आपके सर में तूफान और जोड़ों में लहर पैदा कर सकता है। यही वजह है कि पेन किलर और एंटासिड आपकी टेम्पररी मेडिसिन है, लेकिन परमानेंट आपको ट्रीटमेंट होम्योपैथी ही दे सकती है। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि जब तक इसके जड़ में नहीं पहुंचे तब तक इसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। होम्योपैथी नजरिया क्या है? जड़ परवार होता है। इसमें सिर्फ लक्षण पर ठीक नहीं करता है, लक्षणों को ठीक नहीं करता है, इसको जड़ कहाँ है, रूट कॉज क्या है, उसको ठीक करने का काम करता है। यही एक तरीका है होम्योपैथी का कि जो सब ट्रीटमेंट से अलग करता है, कि आपको एक समग्र विज्ञान के रूप में आपको देखना चाहिए इसको। जोड़ों का दर्द और सर का दर्द एक अलग अलग दवा नहीं है होम्योपैथी में। दोनों की एक सटीक मेडिसिन आपके बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके, आपके होलिस्टिक वेव को देख करके ही मेडिसिन का सिलेक्शन होता है।
होम्योपैथी यह मानती है कि तकलीफ एक इंसान के शरीर में हो रही है तो उसका इलाज भी उसी ढंग से होना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट भी एक ही होना चाहिए। बीमार इंसान का ट्रीटमेंट करें, उसके रोगों का नहीं। ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। हमारा लक्ष्य सिर्फ आपके सिर दर्द को ठीक नहीं करना या आपको जोड़ों का दर्द को ठीक नहीं करना, बल्कि आपके जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको ठीक करके आपके पूरे अप्रोच को, होलिस्टिक अप्रोच को ठीक करना है। और यही कोशिश करती है होम्योपैथी कि समस्याओं का बार बार जन्म ना हो और इन समस्याओं को जन्म जहाँ से हो रहा है उसे ठीक करने का काम करो। तो होम्योपैथी का यही एक उद्देश्य होता है। मैं आपको उस पेशेंट के बारे में, उस कहानी की तरफ ले चलती हूँ। जो वे मेरे पास आए थे तो बोल रहे थे कि डॉक्टर मेरे को तो बहुत तेज दर्द रहता है ज्वाइंट में और हेडेक भी बहुत ज़्यादा रहता है। आजकल वो बाहर भी खाना बंद कर चुके हैं, तो थोड़ा सा भी अगर बाहर खा लेता हूँ तो उनको ज्वाइंट में पेन और हेडेक होने लगता है। तो उसका लाइफ स्टाइल को ना ही होम्योपैथिक ठीक किया है, बल्कि उसके पूरे होलिस्टिक अप्रोच को ठीक किया, उनके बॉडी के पेन को साथ साथ आपको हेडेक को भी ठीक किया, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक किया। वो 2 से 3 महीने के बाद जब पूरा ट्रीटमेंट लेकर के वो ठीक हुए तो आगे से बेसी एनर्जेटिक और बहुत अच्छी नींद उन्हें आने लगी। तो इस होलिस्टिक वेव को कंप्लीट किया होम्योपैथी। इस ट्रीटमेंट के दौरान मैंने पूछा उन्हें कि दर्द कहाँ रहता है। मैंने ये नहीं पूछा कि दर्द कैसा है, कहाँ है, ये सब पूरा डिटेल्स लेकर के कब होता है, कब बढ़ता है, किस चीज़ से घटता है, गर्म से घटता है या ठंड से बढ़ता है। इस तरह से हमने एक मेडिसिन चुना जिसके दर्द को साथ खास करके उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक किया। तो इस तरह उनका दर्द भी गायब हो गया, जॉइंट का पेन, और साथ में उनका हेडेक भी बहुत जल्द गायब हो गया। तो होम्योपैथी की एक बहुत ही खूबसूरती है कि आपके शरीर के होलिस्टिक अप्रोच को ठीक करता है, आपके पूर्ण स्वास्थ्य करता है। तो कौन कौन सी मेडिसिन है जो इस इलाज के थ्रू आपको इस वे में आप यूज कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल से थोड़ा बात कर लें। तो पहली मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका एक लाइफ स्टाइल की एक खास मेडिसिन है, खास करके मॉडर्न लाइफ स्टाइल की। मॉडर्न लाइफ स्टाइल यानी सेडेंटरी लाइफ जिसे हम लोग बोलते हैं, दिन में सोना, रात में जागना, तेली भुनी मसालेदार चीज़ें खाना। अब मैं यहाँ पहले बता दूं कि होम्योपैथी ये सिर्फ जानकारी के लिए, जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं अपने आसपास के लोकल होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा करके अच्छे से प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही लीजिएगा। मैं यहाँ सिर्फ एक जानकारी दे रही हूँ। तो हर मेडिसिन हर किसी के लिए नहीं होती है, उसके लिए आपके एक्सपर्ट ही बताएंगे कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो मैं बात कर रही थी होम्योपैथिक के नक्स वोमिका के बारे में। नक्स वोमिका का पेशेंट बहुत ही गुस्सैल, चिड़चिड़ापन लिए हुए रहता है, बहुत जल्द उसे गुस्सा आ जाता है, उनका पेट भी जल्दी साफ नहीं होता है, बार बार उनसे मोशन जाना पड़ता है, लगता है कि उनका पेट पूरी तरह से साफ नहीं हुआ। इस तरह के कंडीशन बने रहते हैं उनके, तो नक्स वोमिका उस कंडीशन में यूज किया जाता है। दूसरी अन्य मेडिसिन के बारे में बात करूं तो वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के एक सिम्टम्स ऐसा भी है कि आपके तल पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन फील होता है। उनकी सारी बीमारियां 4 से 8 बजे शाम को बढ़ती है और गर्म खाना उन्हें बहुत पसंद रहता है और मीठा खाने के बहुत शौकीन होते हैं। ये लाइकोपोडियम के कुछ सिम्टम्स हैं। और साथ में वो भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, लेकिन इस कंडीशन में बहुत जल्द उनका पेट भर जाता है, 2-4 कौर खाते ही उनका पेट जैसा लगता है भर गया है। तो इस कंडीशन में लाइकोपोडियम का यूज़ किया जाता है। इसे 30 पोटेंशियम में यूज़ करें, नक्स वोमिका को भी 30 पोटेंशियम में यूज़ करें, 2 बूंद करके डायरेक्ट जीभ में। और नक्स वोमिका के साथ अगर लाइकोपोडियम के अगर सिम्टम्स हो तो लाइकोपोडियम का ही यूज़ करें। कार्बोवेज। कार्बोवेज भी आपको अगर बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बन रही हो और ढकार आने से आराम मिले या फिर पासिंग एयर से आपको आराम मिले तो आपको कार्बोवेज का यूज़ करना चाहिए। इसका गैस है सो नाभि के ऊपर बनता है और बहुत ज़्यादा ढकार आने से उन्हें आराम मिलता है। तो इस कंडीशन में कार्बोवेज का यूज़ करें। 30 पोटेंसी 2 बूंद करके दिन में 3 बार। ब्राउनिया के बारे में बात करें। ब्राउनिया आपके जोड़ों के दर्द के साथ आपके जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है।
एग्रीवेशन बाय इमोशन, ये एक अच्छी लाइन है इसमें कि जितना भी आप चलते फिरते हैं आपका दर्द बढ़ते लगता है, जैसे ही आप बैठ जाते हैं आपका दर्द कम जाता है। तो इस कंडीशन में ब्राउनिया का यूज किया जाता है। ब्राउनिया का पेशेंट बहुत जल्दी जल्दी नहीं, बहुत देर से यह पानी पीता है, ज्यादा मात्रा में पानी पीता है, प्यास भी बहुत ज्यादा लगी रहती है ब्राउनिया के पेशेंट को। तो ये कुछ मेडिसिन है जो आप अपने सिम्टम्स के हिसाब से ले सकते हैं। याद रखें ये सिर्फ कुछ सॉल्यूशन है जो मैंने यहाँ बताए हैं, लेकिन ये सिर्फ जानकारी के हिसाब से अपने पास रखिए। किसी मेडिसिन को लेने के पहले एक्सपर्ट को दिखा करके ही ले। कुछ लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने का भी जरूरत होता है, तभी आप इससे मेडिसिन के प्रभाव को बढ़ा सकता है और आपको जल्द स्वस्थ कर सकता है। सबसे पहली बात, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें और कुछ प्रिकॉशन है जो उसे यूज करें, जैसे चबा कर खाएं। बहुत जल्दी जल्दी आप खाना खाते हैं, इससे गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनने लगती है, और इसे चबाकर खाने से भोजन को आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहेगा और उतना आपका आत्म मेहनत भी नहीं करने सकेगा आपके भोजन को पचाने के लिए। दिन भर पानी पिए, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल पानी मत पिए। थोड़ी देर बाद 40 से 45 मिनट के बाद पानी पिए। टेंशन और चिंता बिल्कुल ना करें, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत इफेक्ट करता है। टहलने के लिए टाइम निकालें, आप जरूर आधा घंटे सुबह और शाम जरूर टहलें। इन शॉर्ट बोलूँ तो ये कहानी मैं आपको गैस्ट्रिक के सिर दर्द और जोड़ों के दर्द, जो खास करके आपको गैस्ट्राइटिस के कारण होता है, उसी के बारे में मैंने बात की। तो ये दोनों अलग अलग बीमारी ना होकर के एक मास्टरमाइंड का प्लान गेम है जो आपको धर दो बोझे रहता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।